अब हम लोग क्लास 12 इशू ऑफ शेयर चैप्टर में गेन ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसके कैलकुलेशन के बारे में समझेंगे कि गेन ऑन री इशू जो होता है इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब ये जो गेन होता है इसको निकालने के दो फॉर्मूले यूज करते हैं। पहला फॉर्मूला होता है कि अगर शेयर्स अंडर सब्सक्रिप्शन हो या फेयर सब्सक्रिप्शन हो, उस वैसे शेयर का फॉरफीचर और री इशू हुआ है तो गेन निकालने का एक फॉर्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर माइनस डिस्काउंट ऑन री इशू पर शेयर। इस तरह से जो अमाउंट आएगा वो गेन ऑन री इशू होगा, जो कि शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। याद रखेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में और फेयर सब्सक्रिप्शन के केस में। अब अगर ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो, प्रोरेटा का केस हो, तो गेन ऑन री इशू निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज करेंगे। वो फॉर्मूला होगा अमाउंट रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग प्रीमियम अपॉन शेयर्स फॉरफिटेड इनटू शेयर्स री इशूड। पूरे को एक ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस शेयर्स री इशूड इनटू डिस्काउंट ऑन री इशू पर शेयर। अब ये जो अमाउंट रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग प्रीमियम है, अगर प्रो रेटा का केस है तो उस केस में जो अमाउंट रिसीव्ड होगा वह एप्लीकेशन से रिसीव्ड इनटू एप्लीकेशन मनी, और अगर उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम है एप्लीकेशन के साथ तो उसमें से नंबर ऑफ शेयर्स जो अलॉट हुए हैं प्रोरेटा कैटेगरी में फॉरफिटेड, जिनके शेयर फॉरफिट हुए हैं, उनका शेयर इनटू सिक्योरिटी प्रीमियम को माइनस करेंगे। मतलब अमाउंट रिसीव्ड एप्लीकेशन इनटू एप्लीकेशन मनी माइनस शेयर्स इनटू सिक्योरिटी प्रीमियम, दैट इज द अमाउंट received excluding premium, and that upon number of equity shares forfeited into shares reissued। इस पूरे को एक ब्रैकेट में लिखते हैं माइनस शेयर्स रीइशूड इनटू डिस्काउंट ऑन रीइशू पर शेयर। इस तरीके से गेन ऑन रीइशू निकाल लेते हैं। तो फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वो बेटर रहेगा, आसानी से